साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत मिशन 100 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम इन बातों से परिचित होंगे कि परीक्षा किस प्रकार की होने वाली है तथा प्रश्न किस प्रकार के रहने वाले हैं। चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं और अपने इस मिशन 100 जो हमारा ये कार्यक्रम है इसे सफल बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो खंड अ में प्रश्न आपके परीक्षा में रहेगा वह बहुविकल्पी प्रश्न होगा और 4 उत्तर दिए होंगे, 4 में से एक उत्तर आपके सही रहेगा। तो आइए इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला प्रश्न है, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी में व्यक्त हुई है जीविका विहीन लोगों की। देखिए, यह जो प्रश्न है यह आपके कवि तुलसीदास से अवतरित है और कवि तुलसीदास द्वारा रचित काव्य पंक्ति के माध्यम से यहाँ पे जीविका विहीन लोगों की चिंता को व्यक्त किया गया है। इसलिए यह ग जो आपका विकल्प है यह सही है। लोका देना का अर्थ है, देखिए दूसरा प्रश्न है लोका देना का अर्थ है। लोका देना, यह जो प्रश्न है आपके, देखिए सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि जो प्रश्न है वो कौन से अध्याय से लिया गया है। और लोका देना का अर्थ है, यह जो प्रश्न है आपके वह फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों से अवतरित है। तो फिराक गोरखपुरी की जो रुबाइयां हैं उन रुबाइयों के अंतर्गत इसमें लोका देना का अर्थ आपके विकल्प ख बच्चे को उछाल कर खिलाना है। तीसरा प्रश्न है, बगुलों के पंख कविता में वर्णन है। देखिए, बगुलों के पंख जो कविता है वह आपके उमा शंकर जोशी की है और उमा शंकर जोशी की जो कविता है बगुलों के पंख, इसके अंतर्गत जो वर्णन किया गया है वह प्रकृति के सुंदर दृश्य का है। चौथा प्रश्न है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। देखिए, ये जो प्रश्न है आपके ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लिया गया है और उनके भाषण का अंश एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से यह है। इसमें पूछा गया है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। देखिए, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही एक दूसरा रूप माना जाता है। ख विकल्प इसका सही है। पांचवा प्रश्न है, परंपरा से चला आ रहा व्यवसाय कहलाता है। यह प्रश्न भी भीमराव अंबेडकर से हमने लिया है और इस प्रश्न का उत्तर है घ पैतृक पेशा। देखिए, परंपरा चला रहा व्यवसाय, रोजगार नहीं होता, रीति रिवाज नहीं होते, आजीविका नहीं होती, तो ये विकल्प तो इसके सही होंगे भी नहीं। पैतृक पेशा सही जवाब है इसका। उसके बाद छठा प्रश्न है, शिरीष की भांति वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल इतना कठोर हो सके थे। देखिए, शिरीष की भांति इतना कोमल इतना कठोर हो सके थे, यह जो प्रश्न है यह आपके शिरीष का फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना से लिया गया है। और इस अध्याय के अंतिम भाग में इससे संबंधित बात कही गई है और ये महात्मा गांधी से संबंधित बात है, तो ये महात्मा गांधी इसका जवाब सही रहेगा। देखिए, छठा प्रश्न छठा हो गया है। सातवां प्रश्न है, मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए संकेत चिन्हों की सहायता से अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है। देखिए, मौखिक भाषा को संकेत चिन्ह जब हम अभिव्यक्त करते हैं, यह प्रश्न पहली बात तो आपके भाषा व्याकरण लिपि से है, व्याकरण से संबंधित प्रश्न है।
देखिए संकेत चिन्हों के माध्यम जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो वह लिपि कहलाता है, ये इसका सही जवाब है। उसके पश्चात प्रश्न है आपके 8वां प्रश्न, संरक्षण शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द है। देखिए संरक्षण के लिए पारिभाषिक शब्द कंजर्वेशन यह होता है, इसलिए इसका ग जवाब सही है। उसके पश्चात टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त क्या है? देखिए दृश्य दिखाना हमने लिखने संबंधित पूछा है, तो दृश्य दिखाना तो नहीं हो सकता, ये जवाब नहीं होगा। शुद्ध लेखन भी इसका सही जवाब नहीं है, शुद्ध उच्चारण भी नहीं है, इसका सही जवाब है दृश्य के साथ लेखन। क जवाब इसका सही है। इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता की क्या वजह है? देखिए इंटरनेट की लोकप्रियता बढ़ने का मूल कारण क्या है? तकनीक के साथ सामंजस्य ही इसका जवाब सही है। पत्रकारिता का तीव्रगामी माध्यम, यह जवाब भी सही है। तत्काल अपडेशन की सुविधा भी है, तत्काल अपडेट हो जाती है, जानकारियां जल्दी से जल्दी प्राप्त होती हैं, इसलिए इसका घ जवाब बिल्कुल सही है। उसके पश्चात जो आपके 11वां और 12वां प्रश्न आने वाला है वह आपके वेतान पुस्तक से होगा, और ये दोनों ही प्रश्न हमने अतीत में दबे पांव, और अतीत में दबे पांव जो रचना है वह आपके ओम थानवी की है। देखिए इसमें प्रश्न है मोहनजोदड़ो की आबादी कितनी थी? देखिए मोहनजोदड़ो की जो आबादी बताई गई है वो 85,000 बताई गई, इसलिए इसका सही जवाब यही है। उसके पश्चात 12वां प्रश्न है मोहनजोदड़ो का अर्थ है। देखिए काली चूड़ियां तो कालीबंगा का अर्थ है, ये हो नहीं सकता। मोहन का पूरा ऐसा कोई है नहीं, कृष्ण का गांव भी नहीं है, इसका सही जवाब उत्तर ग मुर्दों का टीला है। दूसरा प्रश्न आपके जो परीक्षा में रहने वाला है वह रिक्त स्थानों की पूर्ति पर आधारित होगा, और उससे संबंधित बात करते हैं हमारे मुंह से निकलने वाली स्वतंत्र आवाज। देखिए मुंह से निकलने वाली स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहा जाता है, इसलिए ये प्रश्न आपके भाषा व्याकरण लिपि पर आधारित है और उससे संबंधित रहने वाला है आपका। दूसरा प्रश्न आपके पारिभाषिक शब्दावली से है। अनुमोदन के लिए पारिभाषिक शब्द, अनुमोदन के लिए पारिभाषिक शब्द जो होता है वह होता है अप्रूवल, ये इसका पारिभाषिक शब्द रहेगा। अगला प्रश्न है राम ने मोहन से कहा तुम्हारे चेहरे से शठता झलक रही है। देखिए शठता का अर्थ होता है धूर्तता, कि तुम धूर्त हो, ये तुम्हारे चेहरे से ही प्रतीत हो रहा है, ऐसा कुछ कह रहा है। मोहन ने तत्काल जवाब दिया ओह तो मेरा चेहरा दर्पण है, अर्थात वह इसके माध्यम से व्यंग्य कर रहा है, इस कारण यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला जो प्रश्न है चौथा, यह भी आपके शब्द शक्ति संबंधित है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दकोशीय मूल सांकेतिक सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है, तो इसका उत्तर अभिधा होगा, अभिधा शब्द शक्ति, तो ये आपका उत्तर रहेगा। इसके पश्चात प्रश्न है बलिहारी नृपकूप की बिन गुण बूंद न दई। देखिए ये जो प्रश्न आपके, ये आपके श्लेष अलंकार का प्रश्न है, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है। देखिए श्लेष अलंकार कहाँ होता है? श्लेष अलंकार वहाँ होता है जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द के एकाधिक अर्थ प्रयुक्त होते हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखिए नृप का अर्थ यहाँ पे राजा भी है, और नृप का अर्थ रस्सी भी है, तो रस्सी भी है इसका अर्थ राजा भी है, और एकाधिक अर्थ आ रहे हैं, ऐसे यहाँ पे जो अलंकार है वह श्लेष है। अगले प्रश्न है भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीते भगाई। देखिए यहाँ पे भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस कारण यहाँ पे आपके अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये है आपके अनुप्रास अलंकार। तो साथियों आज के भाग में केवल इतना ही। आगे की जानकारियां आगे के प्रश्नों में इसके अगले भाग में हम आपके साथ साझा करेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आपको रोचक लगा होगा, जानकारी से परिपूर्ण लगा होगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के प्रश्न निश्चित रूप से आपके साथ साझा किए जाएंगे ताकि आप अपनी परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर सकें।
धन्यवाद आप सभी का।